चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स में होनी थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो चुका है। फिर पाकिस्तान जाने की तो वो कहते सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने रिसेंटली दोस्तों जो है खुल्लम खुल्ला कह दिया है फाइनली डिसीजन कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। निशात साहब, ये पाकिस्तान को क्या तनहा करने की कोशिश है? आप क्या समझते हैं, ये क्या सारा सिस्टम क्यों किया जा रहा है? पहले भी इंडिया की यही कोशिश रही, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान को तनहा करने की, न सिर्फ ये कि एज अ कंट्री एज अ नेशन बल्कि क्रिकेट में भी उनकी ये कोशिशें जारी हैं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और पाकिस्तान में ही होगी, तो पाकिस्तान से बाहर ये टूर्नामेंट नहीं जाएगा। तो इंडिया ने अगर नहीं आना पाकिस्तान और नहीं खेलनी चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया बायलैटरल सीरीज खेल ले जिम्बाब्वे से या आयरलैंड से। हमने नहीं मना किया हुआ, जवाब दे दिया है कि वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे, तो भाई मत करो। हाँ, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मिन्नतें नहीं की जाएंगी आप लोगों को। हाँ, ये आईसीसी का इवेंट है, कोई भी टीम आगे खेल सकती है, तो श्रीलंका आ जाएगी आपकी जगह पर अगर आप नहीं आओगे। ये भारत ऑलरेडी अभी 1 साल बाकी है, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें हमें भारतीय मीडिया से और जो उनका ऐसा मीडिया जिसको सुना जाता है वहां पे भी ये खबरें आ रही हैं। तो देखिए, अब तो 1 साल से कम रह गया, 10 महीने रह गए, और अल्लाह करे अगर ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ, तो फिर ही कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी, वरना इंडिया अपनी मनमानी करेगा। पाकिस्तान की कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कम से कम 4 मैचेस हों, ताकि वो ये शो कर सकें कि हम जो है मेजबानी हमने की है। लेकिन ये मैं समझता हूँ मिर्जा, ये भारत की जो चौधराहट है इसको भी अब तोड़ने का या इसको कम से कम हिलाने का वक्त है कि ये इस तरह से तो अकेला पाकिस्तान कैसे हिलाएगा? कोई ममालिक साथ तो दे नहीं रहे। बिल्कुल, ये जरूरी है कि कुछ ममालिक साथ दें। और फिर रही बात यार, आखिर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आए क्यों? अभी रिसेंटली आपके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा था पाकिस्तानी टीम को कि पूरी दुनिया से हारना, हिंदुस्तान से मत हारना। ये तो कुल्लम कुल्ला दुश्मनी हुई। जितने भी मुल्क हैं वो अपनी सारी क्रिकेट बंद करके आईपीएल में अपने प्लेयर्स भेजते हैं, तो इंडिया का मुकाबला करना काफी मुश्किल है। ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स में होनी थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो चुका है। बीसीसीआई इसी तरह करता है, पहले अपने मीडिया को खबरें लीक करता है, वहां पे एक माहौल बनाता है और उसके बाद जो है वो फिर वो तमाम तर माहौल लेके वो आईसीसी में जाते हैं। अब इंडिया ये कह रहा है कि शायद हाइब्रिड मॉडल पे हम एग्री हो सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाए तो हम पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ मैचेस हों, कुछ हाइब्रिड हों, या फिर पाकिस्तान जाने की तो वो कहते सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारी हुकूमत इसकी इजाजत नहीं देगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने 2023 में इजाजत दी, टीम हमारी पाकिस्तान गई। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो फिर बहुत सारे वर्ल्ड इवेंट ऐसे हैं जो कि खदशात का शिकार हो जाएंगे, स्पेशली जिनका फ्यूचर में इंडिया में होना बाकी है। ये भारत ऑलरेडी अभी 1 साल बाकी है, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें हमें भारतीय मीडिया से और जो उनका ऐसा मीडिया जिसको सुना जाता है वहां पे भी ये खबरें आ रही हैं। तो देखिए, अब तो 1 साल से कम रह गया, 10 महीने रह गए, और पाकिस्तान अपने ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन भी कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने आते ही चैंपियंस ट्रॉफी को एक टास्क बनाया, बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही होगी। वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है कि 4 ग्रुप की टीमें यूएई में खेल लें और 4 ग्रुप की टीमें, एक ग्रुप की जो 4 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेल लें, और फिर दोनों सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में हो। तो कम से कम इंडिया इतना कर्म कर दे कि सेमीफाइनल फाइनल में आएगा। पाकिस्तान पहले तो पूरी कोशिश करेगा कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो, इंडिया जिस तरह अमल करेगा। तो एक ग्रुप लगा हुआ तो है कि पाकिस्तान के इंडिया की क्रिकेट रिवाइव हो। आईसीसी की भी एफर्ट्स होंगी कि अगर पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट रुकन मुल्क है आईसीसी का, वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, तो लोग मिलकर कोशिश करेंगे। इंडिया की इसी तरह की कैंपेन्स होती हैं, मीडिया में वो कैंपेन चलाते हैं, लेकिन इंडिया में जो इलेक्शन चल रहे हैं इसके बाद तवक्को ये है कि हालात में बेहतरी आएगी। अगर हालात में बेहतरी आई, दोनों हुकूमतें एक दूसरे से मिली, कुछ मुज़ाकरात हुए, तो फिर इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी और इंडिया भी आएगा। अभी कि आईसीसी का इवेंट था 2023 में, हम चले गए, आईसीसी के इवेंट से आप बैक ऑफ नहीं कर सकते, तो क्या ये इंडिया के लिए भी उतना ही मुश्किल होगा जितना पाकिस्तान के लिए था? इंडिया के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि इंडिया सुपर पावर है। आप देखें, जितना भी क्रिकेट का पैसा है आईसीसी के पास, जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा 75% इंडिया से आता है। तो इंडिया डिक्टेट कराता है अपनी टर्म्स। और फिर ये भी बातें हो रही हैं कि बीसीसीआई के जो इस वक्त के सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो आईसीसी के नवंबर में प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे। अगर वो बन गए कहीं तो और भी ज्यादा फिर आईसीसी में इंडिया का क्लाउड हो जाएगा और भी उनकी ज्यादा बात सुनी जाएगी। उनका पैसा है, उनकी टीम अच्छा कर रही है, दूसरे मुल्क उनको फॉलो करते हैं। जितने भी मुल्क हैं वो अपनी सारी क्रिकेट बंद करके आईपीएल में अपने प्लेयर्स भेजते हैं, उनको उन बोर्ड्स को पैसे भी देता है आईपीएल अपने प्लेयर देने के लिए। तो इंडिया का मुकाबला करना काफी मुश्किल है। पाकिस्तान को तो जबरदस्ती मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत जाना पड़ता है। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इंडिया अलबत्ता अपनी टर्म्स डिक्टेट कराएगा, और इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो थोड़े मुल्कों के साथ मिलकर अपने ताल्लुकात सुधार करे, डिप्लोमेसी करे, और अल्लाह करे अगर ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ,
तो फिर ही कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी, वरना इंडिया अपनी मनमानी करेगा। अच्छा शायद भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, वो अपने प्लेयर्स को, अपने टीम को यहाँ पे नहीं भेजना चाहता क्योंकि कमर्शियल एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो क्या यही एक वजह है या इसके पीछे कुछ और वजह भी हैं कि जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहता? मेन चीजें यही है, उनकी अब एक हार्डलाइन स्टांस है और वो यही स्टांस है कि हम पाकिस्तान से अलग होकर रहेंगे। पाकिस्तान तो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं है, हम तो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। हमारे पास तो बेपना पैसा है, हमारे पास तो ग्राउंड्स भी हैं, हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। वो ये भी बहाना बनाएंगे कि पाकिस्तान के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने ग्राउंड्स अपग्रेडेड नहीं है, कमर्शियल क्लाउड भी है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, उनके पूरे मुल्क उनके पीछे लगे हुए हैं कि हमसे क्रिकेट खेला करो। जब भी इंडिया किसी भी मुल्क में जाती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन मुल्कों को फायदा होता है, कवरेज के हिसाब से और टूर के हिसाब से और एडवर्टाइजिंग के हिसाब से। तो इंडिया तो बहुत पावरफुल है, हम उसकी तकलीद नहीं कर सकते, हम इतने पावरफुल नहीं। और आईसीसी भी अगर पाकिस्तान कुछ शोर मचाता है, कुछ कहता है, तो वो इंडिया का ही साथ देते हैं। हम अगर हम अल्लाह करे ये 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत जाएं, हम टॉप रैंकिंग में आ जाएं, तो फिर हम 2026 में भी अपनी टर्म्स थोड़ी बहुत डिक्टेट करा सकते हैं। और कभी इस हवाले से खबर आती है कि भारत ने मंजूरी दे दी है, कभी इस हवाले से खबर आती है कि भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। जय शाह जो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं, वो बड़े स्मार्ट अंदाज से अपने कार्ड खेल ले और उन्होंने जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर बनाए रखा है। इस क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, और अगर होगा तो क्या इसके 4 मैचेस जो पाकिस्तान में होंगे उसके अलावा बकिया मैचेस कहाँ होंगे? रिशाद साहब, ये पाकिस्तान को क्या तनहा करने की कोशिश है? आप क्या समझते हैं, ये क्या सारा सिस्टम क्यों किया जा रहा है? पहले भी इंडिया की यही कोशिश रही, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कि पाकिस्तान को तनहा करने की, न सिर्फ ये कि एज अ कंट्री, एज अ नेशन, बल्कि क्रिकेट में भी उनकी ये कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा ये कि जो इन्फ्लुएंस उनका आईसीसी में है इंडिया का, वो पूरी तरह उसको इस्तेमाल करके एक तरफा फैसले करके तो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने की उनकी कोशिश शुरू से जारी है। तो ये यकीनन ये बात है कि इंडिया की इंटेंशन साफ नजर आ रही है। ठीक है, पाकिस्तान की कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कम से कम 4 मैचेस हों ताकि वो ये शो कर सकें कि हम जो है मेजबानी हमने की है। तो पाकिस्तान बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में, इस वजह से कि भारत का जो क्लाउड है आईसीसी में, उसके हिसाब से डोमिनेंस है, भारत डोमिनेंस है, और ये बहुत ही श्रूड उन्होंने मूव किया है। तो वहां भी वो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। वो तो ऑलरेडी है ही इन्फ्लुएंस, आप देखें ना, नोट करें। बिल्कुल जी हाँ। लेकिन मजीद पे कुछ भी कंट्रीज ने जो एग्री किया है, हो सकता है उससे भी उनको मदद करने की कोशिश करने की कोशिश करें। लेकिन ये मैं समझता हूँ मिर्जा, ये भारत की जो चौधराहट है, इसको भी अब तोड़ने का या इसको कम से कम हिलाने का वक्त है कि ये इस तरह से क्रिकेट पाकिस्तान कैसे हिलाएगा? कोई ममालिक साथ तो दे नहीं रहे। बिल्कुल ये जरूरी है कि कुछ ममालिक साथ दें। अब दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने रिसेंटली दोस्तों जो है खुल्लम खुल्ला कह दिया है, फाइनली डिसीजन कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अगर 2025 चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान आना चाहता है तो वेलकम, अगर नहीं आना चाहता है तो हम किसी भी दूसरे देश को हिंदुस्तान की जगह क्वालिफाई करवा के उसे चैंपियन ट्रॉफी 2025 की खिलवाएंगे पाकिस्तान के अंदर। बाढ़ में जाए, हिंदुस्तान की इतनी औकात भी नहीं है कि वो इतने नखरे दिखा रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो उसके रिप्लाई में हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के एक प्लेयर, सिर्फ एक प्लेयर की अगर हम बात करें तो आपके पूरे देश से उसकी औकात ज्यादा है। पाकिस्तान बोलता है कि ये फाइनल बात है, अगर हिंदुस्तान ने आना है तो आइए, अगर नहीं आना है हम किसी और देश को क्वालिफाई करवा देंगे। भाई करवा लो, हिंदुस्तान तो पहले भी बोल चुका है। और रही बात हिंदुस्तान की, तो भाई 2025 चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान जब एक बार बोल देता है ना, वो कभी यूटर्न नहीं मारता। पाकिस्तान अपनी बातों से कई बार यूटर्न मार लेता है। देखो यार, अभी हालत ऐसी है पाकिस्तान की कि भाई वहां पे कोई भी खेलने का जो है वो दिल नहीं करेगा किसी का भी। और रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान तो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा। और फिर रही बात यार, आखिर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आए क्यों? अभी रिसेंटली आपके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा था पाकिस्तानी टीम को कि पूरी दुनिया से हारना, हिंदुस्तान से मत हारना। ये तो कुल्लम कुल्ला दुश्मनी हुई। आप पॉलिटिक्स को जो है वो क्रिकेट में मिक्स कर रहे हो, ज्यादा उतावले हो रहे हो हिंदुस्तान के साथ खेलने के लिए। तो फिर वही पुराना रूटीन है, हिंदुस्तान के जो मैचेस होंगे या श्रीलंका में होंगे या फिर यूएई में कहीं पे भी रखवा दो।